देखिए ये एक बहुत मेटाफोरिक गाना है और एंटरटेनमेंट को हम लोग कुछ ज़्यादा ही कभी-कभी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। ये गाना किसी भी सिटी के लिए कहीं पे भी दुनिया में हो सकता है, कोई भी गा सकता है कह के कि ये इन माई सिटी है। मैंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये न्यूयॉर्क होना चाहिए, लंदन होना चाहिए, मुंबई होना चाहिए, लखनऊ होना चाहिए या दिल्ली। It is a song which is welcoming anyone to your own home. Actually ये मेरा आइडिया नहीं था, मैं हमेशा से गाती आई हूँ बचपन से। मेरे डैड गाते हैं तो शायद मुझे विरासत में मिला हो, लेकिन यूनिवर्सल का आइडिया था ये एक्चुअली। यूनिवर्सल एंड देसी हिट्स, उन्होंने आके मुझे अप्रोच किया। मैं 7 खून माफ की शूटिंग कर रही थी अभी, एंड दे हैड अप्रोच्ड मी टू, दे वांटेड टू मेक एन एल्बम, एन इंटरनेशनल एल्बम विद एन इंडियन स्टार। एंड मुझे आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। मैंने प्रोफेशनली कभी गाया नहीं था तो मुझे ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ी। 1.5 साल के बाद आज एक पूरा एल्बम रेडी है। बट what I really wanted to do was to sort of give it a little bit of an Indian flavor, in terms of the dancing, in terms of thumkas and all of that. I wanted the world to sort of see what what Bollywood is about, even though it's an international song and it's in English. In fact, so that I think being colorful with the clothes and stuff like that, that was something that I really wanted to do. India, it's very hard because we have so many fantastic singers that I love. I think Sunidhi is someone that I've always loved and been a big fan of, क्योंकि वो हर किस्म के गाने गा लेती है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो क्लासिकल हो। तो मैं उनकी बहुत बड़ी fan रही हूँ in the contemporary singers, and internationally of course I've always loved the late Whitney Houston very much, और recent singers में मुझे रियाना बहुत पसंद है।